पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, विवश हैं। इस वक्त ये लोग कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास पहुंचे हैं, जो रातू रोड स्थित है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि मंत्री जी फिलहाल इस आवास में नहीं हैं, वो किसी दूसरे कार्य से दूसरे स्थल पर हैं। हालांकि उनका लोकेशन अब तक बताया नहीं जा रहा है। चूंकि उनका कार्यालय नेपाल हाउस में है, संभवतः वो वहाँ भी हो सकते हैं या उनका एक दूसरा आवास भी है, वहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सरकारी आवास में मंत्री सत्यानंद भोक्ता नहीं हैं। लेकिन पंचायत सचिव के तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं उसी दरवाजे पर यहाँ बैठे हुए हैं और इस मांग के साथ, इस डिमांड के साथ पहुंचे हुए हैं कि उनकी मंत्री जी से बातचीत कराई जाए, वार्ता कराई जाए। लेकिन फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले मंत्री जी के बारे में पूछताछ कर ली जाए कि मंत्री जी आखिर कहाँ है और उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है। तो अगर कुछ सुरक्षाकर्मी होंगे तो उनसे बात की जा सकती है। मंत्री जी हैं यहाँ पर? नहीं है सर। तो ये बताया जा रहा है कि मंत्री जी आएंगे, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, उसका कोई सूचना नहीं है। नहीं है, या आपको इन लोग सूचना दे दिए हैं कि अभी मंत्री जी आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग को तो पता नहीं है। आप लोग मंत्री जी को बताए हैं कि ये लोग आए हुए हैं मिलने के लिए आपसे? कैसे? ये बाकी लोग आए हुए हैं, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी लोग। तो मंत्री जी तक ये बात पहुंची है कि नहीं किसी माध्यम से? नहीं पहुंची? नहीं। मगर मंत्री जी यहाँ नहीं है? ये नहीं हम बता सकते यहाँ है कि नहीं, लेकिन सवेरे यहीं पे थे। सवेरे थे, मगर यहाँ है अभी फिलहाल नहीं है? अभी के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, अब तो यहीं आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, हम लोग बहरहाल ये मंत्री जी का आवास है, लेकिन उनका दरवाजा बंद है। मगर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो दरवाजे को दूसरी छोर में मौजूद हैं और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास में आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी जो सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि मंत्री जी सुबह तक यहाँ थे, लेकिन अभी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए, उनके नाम की तख्ती भी यहाँ लगी हुई है, मंत्री सत्यानंद भोक्ता। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास विभाग, ये तमाम विभागों के जो कर्ता धर्ता हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं। और राजद कोटे के मंत्री हैं, चतरा से जीत कर आते हैं। लिहाजा एक विधायक होने के बावजूद भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जिम्मेदारी दी गई है। पहले श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली, बाद में उसमें कौशल विभाग को ऐड किया गया। ये तमाम जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सफल अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव की, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्री जी आएंगे और उनसे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल वो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है और इसी ज़मीन में ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं। आइए कुछ एक से बात करने की कोशिश करते हैं। ये मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नाम पर एक मांग पत्र आप लोग सौंप रहे हैं। इसमें भी वही बातें होंगी जो पहले झामुमो और कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों ने दिया है। तो लग रहा है इन बेजान कागजों का कोई मतलब निकल नहीं रहा। बिल्कुल, आप शब्दों का अगर मतलब निकालेंगे तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि जिस तरह के चुनिंदा शब्दों का प्रयोग वो करते हैं ना, एक्चुअली वो दिखता नहीं हमारे साथ में। सब लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, और मतलब कि जब भी कहीं पहुंचते हैं तो साथ हैं, और ये कहा कि सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं। लेकिन हमारे समस्याओं का समाधान ट्वीट से तो नहीं हो सकता है सर। इसके लिए तो मतलब कि कोई निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, और अभी तक से सरकार के द्वारा कोई भी निर्णायक कदम ऐसा उठाया नहीं गया है जिससे हम 100% संतुष्ट हो सकें। अगर उठाया जाता तो हम लोग यहाँ पे आज फिर से मंत्रियों के आवास के चक्कर क्यों काट रहे होते हैं। आज देखिए यहाँ पे कि इस भीगी ज़मीन पे हम लोग बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। तो क्यों मजबूर हुए हैं? क्योंकि हम लोग तमाम मंत्री, क्योंकि हमें इस सरकार से भी उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार भी गठबंधन की सरकार है और महागठबंधन का एक हिस्सा होने के नाते हमें इस सरकार से उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय किया जाएगा। और इसलिए माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी के पास हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। तो आने से पहले उनसे कोई रब्त कायम किया था, बातचीत हुई थी कि वो हैं कि नहीं है? नहीं, हम लोग चूँकि जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो मंत्री वहाँ से निकल जाते हैं, हमसे मिलते हैं। क्या तात्पर्य है? वो मिलना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते? पता नहीं, शायद क्योंकि सबको लगता है, सब एक ही चीज़ बोलते हैं। जैसे कि पिछले दिनों भी आप देखा होगा कि दुमका में जब मुख्यमंत्री मिले थे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में शब्दों में ये भी कह दिए कि बीजेपी के तो पाप है ना, हम फिर भी इसको ढो रहे हैं इतने लंबे समय से। मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब हम जैसे युवाओं को पाप कह के पूरी तरह से एक इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए हम लोग बिना किसी को संपर्क किए ही, बिना सूचना दिए ही पहुँच जाते हैं और अपनी मांग को लेकर के पहुँचते, ताकि 5 का आदमी को टीम बुलाएगा, जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे उनके दरबान को बताया गया तो बोले कि अभी वो कहीं व्यस्त हैं। फिर कॉल भी किए 2-3 बार तो कॉल रिसीव नहीं किए हैं। तो हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आएंगे, हमारा जो फरियाद है सुनेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। और लगातार सर ऐसा देखिए ना कि बार बार हमें ये कहा के हटाया जाता है कि आप लोग बीजेपी के पाप हैं।
तो हम लोगों से भी एक छोटा सा सवाल है सर कि बीजेपी का पाप तो विधानसभा भी है जो बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी का पाप तो सड़क भी है जो बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी का पाप बहुत सारा नियोजन भी है जो बीजेपी ने बनाया। मतलब सिर्फ नियोजन नीति पे ही बीजेपी का पाप लग रहा है, बाकी और भी जितनी चीजों को बीजेपी ने बनाया है उस पर उनको पाप नहीं दिखता है, बल्कि चूंकि वो उनका राजस्व का एक जरिया है। अगर उनको लगता है कि बीजेपी का वाकई में सब पाप है तो फिर विधानसभा को लोग छोड़ दें, उस सीट पे आसीन क्यों है आज वो लोग। जूही जी आप बताइए क्या लग रहा कि अब पिछले दिन भी आपसे बात हो रही थी, हालांकि विषय अलग था, लेकिन आज भी आप लोगों को कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठना पड़ रहा। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता होगा, लेकिन क्या लग रहा है इस तरह दर दर पहुँचने से कुछ बात बनेगी? सर अब देखिए बात तो हम लोग क्या बोले, हर बार कोई भी मंत्री से हम लोग मिलते हैं तो जिस टाइप से वो पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, बट यही चीज पिछले दो तीन साल से तो यही हो रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और पॉजिटिविटी ही दिख रहा है। बट अब तो जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को कोई भरोसा नहीं होगा। आपको भी ऐसे ही लगता है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन को समाप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं? जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इसके बाद हम लोग अनशन भी स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग अपना जान देने को तैयार हो गए हैं। जान देने से बात बनेगी आपको? वही सरकार चाह ही रही, जब हम लोग को पाप बोला जा रहा था हम लोग मर जाते हैं सारे, हम लोग को परमिशन दे दे कि हम लोग मर जाते हैं। तो पाप बोल करके हम लोग को ऐसे रुलाया ही ना जा रहा है, दर दर हम लोग भटक रहे हैं। हर मंत्री लोग हम लोग को सुन रहा है, लग रहा है छुआछूत का बीमारी है। हम लोग को नाम सुनते ही सारे मंत्री लोग भाग जा रहे हैं। कल कांग्रेस कार्यालय में गए तो वहाँ पर गेट बंद कर दिया गया। मतलब क्या है, हम लोग कोई बीमारी है जो सबको बीमारी फैला रहे हैं? ये लग रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते, जैसे सुनते हैं कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आ रहे हैं वो किनारे दरवाजे चले जाते हैं, बस भाग जाते हैं। मंत्री लोग हम लोग से हम लोग के सामने मिलना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अरे आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप सामने आप खुलकर बताइए हम लोग को कि नहीं हम आपका नियुक्ति नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट आप लोग मिलना क्यों नहीं चाह रहे हम लोग से? जी बोलिए। सर यहाँ कोर्ट भी सॉल्यूशन दे रही है, लेकिन फिर भी इन लोग जो होता है ना ढीठ बन जाना, वो ढीठ बन चुके हैं, कुछ मानने को तैयार ही नहीं। बस जाते हैं तो वो सब भाग जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, हम लोग अभी तक सारे मंत्री लोग से मिल रहे हैं, बस पॉजिटिव केवल कहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकालते हैं। फिर हम लोग को जाना पड़ता है। अभी देख रहे हैं आज हम लोग का 16वां दिन हो गया धरना का, लेकिन वहाँ पर कोई पूछने के लिए तक नहीं आ रहा है कि लोग कैसे धरना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। तो हम लोग ये 5 साल से आश्वासन पे आश्वासन झेलते रहे हैं। हम लोग के साथ नेगेटिव कर दिया जा रहा है, गैजेट में लिख दिया गया कि गैजेट भी आया है, उसके बाद तो आप लोग आक्रोशित हो गए। हाँ सर, मंत्री जी बोले हैं, सीएम सर तो बोले ही कि उसमें हम लोग का नियुक्ति के लिए फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। सर गजट से भी बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जब वो ऑर्डर दे दिए कि नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, आप नियुक्ति दे सकते हैं। उन लोग 1266 में दो फॉर्मूले भी दिए हैं कि आप लोग लिंक ओपन करके सब जिला का 2400 जिला का आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं इस सीएम को या तो फिर कोई भी मंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग हर मंत्री को डिटेल से समझा रहे हैं कि सिर्फ हम लोग की नियुक्ति पत्र ही बाकी, आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, सारे चीज समझा रहे हैं, लेकिन बस संज्ञान में है। पता नहीं ये संज्ञान जो वर्ड है कब तक समाप्त होगी, वो कुछ कहना ही मुश्किल है। ये लग रहा है मैडम कि ये दरवाजा जिस तरह से बंद है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, आप जाएंगे नहीं, बातचीत नहीं रखेंगी, तब तक नहीं लग रहा है समाधान निकलेगा। कोई समझने को तैयार नहीं है। बातें तो सब कुछ पहुंच चुकी हैं उन तक, लेकिन समाधान निकालने के लिए वो मतलब कमिटमेंट नहीं दिखता सरकार की तरफ से। सॉल्यूशन तो अब गवर्नमेंट को ही निकालना है, अब वो विलिंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बिलिंग क्यों नहीं होगी? मतलब सरकार का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर होता तो कब का हमारे वैकेंसी क्लियर हो जाता ना। तो सरकार चाहती ही नहीं है। वो तो सरकार ही जानती है कि वो क्या चाहती है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं इस चीज़ को। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपसे पहले भी बात हुई थी, लेकिन आप तो इसी इलाके में रहती भी हैं आगे न जाकर, तो मसला ये नहीं है कि आप कहाँ रहती है, मसला ये है कि इतने दिनों तक आंदोलन करने के बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो भी आगे क्या रास्ता हो। एक तो आंदोलन आप लोग कर ही रही हैं, दरवाजे पर जा रही हैं, विज्ञप्ति दे रही हैं, अपना ज्ञापन सौंप रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सरकार कल दुमका में थी, दुमका में लंबी चौड़ी बातें हुई, मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन एक शब्द भी इस तरह की बात नहीं आई जिससे ये लगे कि नियोजन को लेकर सरकार या आप लोगों को लेकर सरकार कोई कमिटेड दिखे। हाँ, क्योंकि सरकार ही सीरियस नहीं है ना, क्योंकि हम लोग के नियुक्ति में कोई अड़चन तो है नहीं, बस सरकार की दोहरी मानसिकता की वजह से हमारी नियुक्ति नहीं कराई जा रही है। ये दोहरी मानसिकता क्या मतलब? ये सब राजनीति और सियासत के चक्कर में फंस गया ये। हाँ, राजनीति के चक्कर में ही हमारी वैकेंसी फंसी हुई है, क्योंकि हमारी वैकेंसी में कोई अड़चन है ही नहीं कहीं से, और सरकार चाहे तो आज की आज हमारी नियुक्ति हो सकती है।
अभी जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता की। जब हम लोगों ने पूछा भाषा को लेकर के इतना विवाद चल रहा है, आप लोगों की चुप्पी है, तो उन्होंने जो बात कही उसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि इस समस्या का समाधान राजनीतिक तौर पर नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो मिल बैठकर का विवाद का हल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब राजनीतिक इस विवाद को तरजीह देते हैं और इस पर आग लगाते हैं और इसमें चिंगारी डालते हैं, तो इसका समाधान समाजशास्त्री कैसे करेंगे? तो ये राजनीति का अपना चाल चरित्र है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि आप लोगों के सवाल को वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन वहाँ से भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। तो अब क्या लगता है कि सरकारों तक बात पहुँच चुकी है, राजनीतिकों तक पहुँच चुकी है, इनका दरवाज़ा बंद है, इन तक भी खबर है? ऐसी बात नहीं कि इन तक खबर नहीं है। ये चतरा के विधायक, इन तक भी बात पहुँची होगी, आप लोग मिले होंगे, लेकिन सवाल यही है कोई सुनकर भी सब अनजाना बन रहे हैं। सर देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मतलब सभी लोगों को खबर होगी, और हम लोग जहाँ भी गए वहाँ पे हम लोगों को यही बोला है कि हम लोग सारा मैटर तो जानते ही हैं, ठीक है। कहीं भी हम लोग को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं पड़ा, सब जानते हैं कि पंचायत सचिव का मैटर क्या है। ऐसा नहीं है कि इन लोग अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से। डरने भी लगे आप लोगों जैसे जी, हम लोगों को देखते ही हैं, और जाके मतलब तुरंत जो वो जैसे कल कांग्रेस कार्यालय हम लोग गए हुए थे, तो हम मतलब फ्रंट में एक चेहरा देखे और जैसे लगता है पंचायत सचिव को देख करके डर सा हो गया है। तो डर क्या, मतलब डर क्या, हम लोग डर नहीं कह सकते इसको, मतलब पता नहीं क्या उन लोगों को परेशानी है शायद, तो मतलब यही हो रहा है हम लोगों के साथ। और देखिए